आप सभी को मालूम है, इस देश के बेरोजगारों के सबसे बड़े हितैषी आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के जो संकल्प हैं, जनहितकारी, जन कल्याणकारी, माय बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया प्रत्येक माँ बहनों के खाते में प्रत्येक माह देना, 200 यूनिट बिजली फ्री करना, 500 रुपया में गैस सिलेंडर करना, लाखों बेरोजगारों को पुनः नियुक्ति देना, इन सब लोक हितकारी जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार जन चेतना सभा हम लोगों के द्वारा आयोजित की जा रही है। अभी तक में लगभग 15 पंचायतों में ये जन चेतना सभा की गई है। अब इसको गांव टोलों तक ले जाना है। इस संबंध में साथियों को सजग करने के लिए, सतर्क करने के लिए और समय सीमा निर्धारित करने के लिए, दिन तारीख तय करने के लिए साथियों को आज बुलाया गया है। मधेपुरा प्रखंड के साथियों को, कल गम्हरिया प्रखंड में थे हम लोग, और आप देखें कि चाहे लाखों बेरोजगारों को नौकरी देने की घोषणा हो, घोषणानुसार बैसाखी की सरकार रहने के बावजूद भी जो सरकार एनडीए गठबंधन की चल रही थी, 18 वर्षों में एक भी सरकारी नियुक्ति शिक्षा विभाग में नहीं किया। और हमारे नेता, और जब महागठबंधन के रूप में शकल में हम सरकार में आए, अल्प दिन में ही 17 महीनों में ही लाखों नियुक्तियां की गई, जिसमें शिक्षा विभाग में ही लगभग 2,17,000 लोगों की नियुक्ति हुई। 2,90,000 वैकेंसी हुआ था, और वैकेंसी के हिसाब से जो कट ऑफ से नीचे रह गया तो 2,25,000 का रिजल्ट हुआ, जिसमें 2,17,000 लोग ज्वाइन किए। इस तरह से लाखों नियुक्तियां आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के सहयोग से और सामाजिक न्याय के योद्धा लालू प्रसाद यादव जी के आशीर्वाद से दी गई। अब हम फिर समझते हैं कि ये जो एनडीए संचालित सरकार है, चाहे 4.5 लाख सरकारी माने कर्मी, राज्य कर्मी घोषित करना, ये 18 साल से जो नीतीश बाबू के नेतृत्व में चल रही सरकार शिक्षकों को नियोजन पर रख रहे थे, उनको राज्य कर्मी का दर्जा देना, एक से एक ऐतिहासिक काम हुए। इन ऐतिहासिक कामों को आगे बढ़ाना है और नए नए जन कल्याणकारी योजनाओं को लाना है। हमारे नेता का स्पष्ट मानना है कि एनडीए शासित नफरती सांप्रदायिक सरकार जो देश में चल रही है, राज्य में, बिहार में भी लगभग 20 वर्ष में से 17 साल चली है, इन लोग जनता के हित का चिंता करने वाला नहीं है। ये लोग उद्योगपतियों के हित चिंतक हैं। उद्योगपतियों के 22 लाख करोड़ माफ किए जा सकते हैं, लेकिन चंद लोगों के, लेकिन लाखों करोड़ों करोड़ परिवार का, जो किसान मजदूर है, उसका एक पैसा भी इन दिन 11 वर्षों में एनडीए शासन में एक पैसा भी माफ नहीं हुआ। बल्कि और भी जोड़ दीजिए, 11 साल का शासन तो मोदी जी का है, और उससे पहले भी शासन आया है 5 साल, 3 साल, 1 साल के लिए। तो इन लोग जनता के हित चिंतक नहीं है, इन लोग उद्योगपति मित्रों के हित चिंतक हैं। और 22 लाख करोड़ रुपया इतना होता है कि निश्चित तौर पर 22 लाख करोड़ में पूरे देश के करोड़ों परिवार के गरीब मजदूर किसान का 5 बार कर्जा माफ हो सकता है। तो इनकी चिंता इसलिए नहीं है कि हमें जाति धर्म में उलझा करके हमसे वोट लेना है, इनको हमसे चंदा लेनी है मंदिर मस्जिद के नाम पर और नफरत फैलाना है। इन चीजों से लोगों को सतर्क करने के लिए आज आप समझ रहे हैं कि हमारे नेता जो तय करते हैं, एनडीए सरकार उसको अमल करती है। अमल करने का मतलब हम आगे आगे चलते हैं और मुख्यमंत्री जी पीछे पीछे या मोदी जी पीछे पीछे चल रहे हैं। अब हमारे नेता ने कहा कि 1500 महीना प्रति महीना देंगे माँ बहनों के खाते में। तो 18 साल से जिसने कुछ नहीं किया, वो भी अब 1100 रुपया देने के लिए राजी हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हमारे नेता द्वारा तय किए एजेंडों को मजबूरी में लागू करना पड़ेगा इनको। और फिर भी जनता ये समझ रही है कि तेजस्वी प्रसाद यादव न होते तो 400 से 450 होने वाला नहीं था, तो ये 1100 रुपया हुआ है, जबकि 1500 रुपये का हमारा डिमांड है।
और यह भी बात है कि समय समय पर इसकी समीक्षा करके इसको बढ़ाई जाएगी। तो इस तरह के जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इसके जो हम लोग जो पार्ट हैं, हम लोग महागठबंधन या राष्ट्रीय जनता दल जो एक एक चीज पर ध्यान रख रही है, इसको आम जनों तक ले जाना है। इसलिए साथियों को सतर्क करने के लिए इस कार्यक्रम को किया गया है कि जन चेतना सभा में ज्यादा से ज्यादा लोग शिरकत करें। आप सतर्क होइए और नफरती संप्रदायी ताकतों को देश से खदेड़ना है। इसलिए जो हमारे नेता बेरोजगारों के सबसे बड़े हितैषी देश में और युवा आदर्श बिहार के भविष्य तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो संकल्प है, उसको जन जन तक ले जाना है। और इन कार्यों को ले जाने में हमें कितनी सतर्कता बरतनी है, इसलिए साथियों की ये बैठक की गई।